दोस्तों, आज सोमवार का दिन है और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरुआत हुई, 1.5 मिनट भी नहीं चल पाया सदन की कार्रवाई और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा के अंदर इंडिया अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने इतना हंगामा किया कि अमित शाह जी आपको सदन में आना पड़ेगा और इतना जोरदार हंगामा, इतना जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया कि 1.5 मिनट भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। जी हाँ, आज फिर से सदन ठप कर दिया गया। अब आगे का समय मिला है, अब अगली कार्रवाई जैसे ही होगी, क्या कुछ होगा ये तो बात की बात है, लेकिन आज भी अमित शाह जी सदन के अंदर नदारद रहे, यानी गायब रहे, नहीं आए, मौजूद नहीं थे। और ये बात इंडिया अलायंस के सभी सांसदों ने एक तरीके का कह सकते हैं कि पूरी रणनीति बना ली है कि अमित शाह को सदन के अंदर आना पड़ेगा और जब तक ये छात्र पुरोहित लाठीचार्ज को लेकर के जवाब नहीं देंगे तब तक हम सदन की कार्रवाई यानी जो गतिरोध है हम लगातार इसी तरीके से उठाते रहेंगे। और सदन के अंदर जो जोरदार हंगामा मचा, उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और ठीक सदन के बाहर जाते ही इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों ने, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी लगानी शुरू कर दी कि अमित शाह जी सदन में आओ, आपको जवाब देना पड़ेगा और हम चर्चा तभी करेंगे जब आप सदन में आकर के जिम्मेदारी लेंगे, जवाबदेही तय करेंगे और ये आपको बताना पड़ेगा कि किसके आदेश पर छात्रों को पर लाठीचार्ज हुआ। आप देखिए दोस्तों कि 2 हफ्ते सदन की कार्रवाई को निकल चुके हैं। आज के दिन को लेकर के महज 4 दिन बचे हैं लोकसभा की कार्रवाई चलने में। और आज का दिन भी कहीं ना कहीं शोर शराबे हंगामे के बीच भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज का दिन भी ऐसा ही निकल जाएगा, क्योंकि कई खबरें चलनी शुरू हो रही हैं कि अमित शाह जी सदन के अंदर आएंगे और कई बिलों पर चर्चा होगी। लेकिन सुबह ही अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये बड़े लीडर जो है, बड़े नेता जो हैं, सदन के अंदर आज भी नदारद रहे और बस फिर क्या था, हंगामा मचना शुरू हो गया। जरा कांग्रेस पार्टी ने जो 4 पोस्टर जारी किए हैं और देखिए इसमें बाकायदा लिखा हुआ है अमित शाह जवाब दो, और इसमें ध्यान से देखिए कि एक पोस्टर इसमें बना हुआ है और लिखा हुआ है अमित शाह इन लोकसभा, डेट 21 जुलाई एब्सेंट रहे, 22 जुलाई एब्सेंट, 23 जुलाई एब्सेंट, 24 जुलाई एब्सेंट, 25 जुलाई एब्सेंट, 28 जुलाई एब्सेंट, 29 जुलाई एब्सेंट, 30 जुलाई एब्सेंट, 3 अगस्त एब्सेंट, 4 अगस्त एब्सेंट, उसके बाद 5, फिर 6 अगस्त, फिर 7 अगस्त और उसके बाद दोस्तों आज है 10 अगस्त है और आज के दिन भी शुरुआती समय में एब्सेंट है। अब आगे आएंगे नहीं आएंगे ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो नहीं है। लोकसभा की जो कार्रवाई स्थगित हुई है इसी वजह से हुई है क्योंकि विपक्ष चाहता है कि अमित शाह जी सदन में आइए और नहीं आए, चूंकि कार्रवाई ये स्थगित करना पड़ा। ये 4 तस्वीरें हैं, तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी ने ये शेयर किया है, लिखा है अमित शाह जवाब दो। आज इसी मांग के साथ विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर विरोध जताया। गृह मंत्री अमित शाह को छात्रों के साथ की गई बर्बरता पर जवाब देना होगा, वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया, लिखा। और ये 4 तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव, राहुल गांधी मौजूद हैं। दूसरे तस्वीर में प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव और तमाम बड़े सांसद इसमें मौजूद हैं। उसके बाद तीसरी तस्वीर में आप देखिए महुआ मोइत्रा और कई लीडर प्रियंका गांधी समेत मौजूद हैं और चौथी तस्वीर में कई और अन्य अलग पार्टियों के लीडर मौजूद हैं और हाथ में अमित शाह जी का वो तस्वीर और उस पर लिखा हुआ है लापता। अमित शाह जी की तस्वीर, उस पर लापता लिख दिया है कि अमित शाह जी सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। अब ये विरोध प्रदर्शन करने का तरीका होता है और कई बड़े स्लोगन लिखे हुए हैं, बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उसके बाद जो भाजपा का साथी वो रामघाती, लापता, मिसिंग, इस तरीके के पोस्टर बैनर पर बाकायदा लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज FCRA सहित कई बिलों पर चर्चा करनी है। आज कई बिल को लेकर के कहा यह जा रहा है क्या चर्चा हो सकती है। जैसे ये देखिए लाइव हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है लोकसभा में जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से कितना दूर एनडीए, FCRA बिल पर क्यों नरमी के संकेत। फिर दूसरी खबर है लाइव हिंदुस्तान की,
एक राज्य का बदलेगा नाम, संसद में पेश होंगे कई अहम बिल, विपक्ष की मांग पर फिर हो सकता है हंगामा। कई सारे बिल पेश हो सकते हैं आज के दिन, FCRA, कई सारे ऐसे बिल हैं। बताया जा रहा कि एक राज्य का नाम भी बदलने के लिए कहा जा रहा है। अब वो कौन सा राज्य क्या है, आगे की खबर बाद में पता चलेगा। लेकिन आज FCRA लेकर के कहा जा रहा कि अमित शाह जी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ये काम है। और जब तक अमित शाह जी नहीं आएंगे ये बिल भी पेश नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर अमित शाह जी सदन के अंदर तो आएंगे, और ऐसे हालात में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। कहा जा रहा कि 13 अगस्त तक ये सदन चलेगा, और उसके बाद अगर सरकार के मन में आता है तो फिर 2-3 दिन के लिए जो हो सकता है स्पेशल सेशन बुलाए, हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं है सरकार का भी कि आगे स्पेशल सेशन बुलाए। कुल मिलाकर के आज जोरदार हंगामे के आसार हैं। अमित शाह जी आएंगे कई सारे बिलों को लेकर के। अमित शाह जी जब आएंगे तो कई सारे बिलों को लेकर के आएंगे, FCRA और तमाम बहुत सारे बिल हैं जो आज तक इस सदन की कार्रवाई में मॉनसून सत्र में एक भी कह दिया जाए कि चर्चा ठीक से नहीं हो पाया, हमेशा स्थगित होता रहा। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी सदन में नहीं आए, विपक्ष यही मांग करता रहा। कई दौर की वार्ता हो गई राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच में, फोन पर बातचीत हो गई, कई बार की मीटिंग हो गई। चूंकि इंडिया गठबंधन ने यह मूड बना रखा है कि जब तक सदन के अंदर अमित शाह जी नहीं आएंगे, जब तक ये जवाबदेही तय नहीं करेंगे कि आखिर छात्रों को बर्बरता क्यों की गई, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारा गतिरोध ऐसे ही जारी रहेगा। और आज भी इसी बात पर अडिग है, न सिर्फ लोकसभा के अंदर बल्कि राज्यसभा के अंदर भी। आज सुबह सुबह लोकसभा की कार्रवाई स्टार्ट होने से पहले ही ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग है। जी हां, लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, राज्यसभा के अंदर विपक्ष के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठ करके मीटिंग बुलाई गई। और इस मीटिंग में यही चर्चा की गई कि हमारी यही मांग है कि अमित शाह जी को सदन के अंदर आना होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो हमने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, उसके तहत सभी नेताओं को अब 3 दिन तक, यानी 10, 11, 12, ये 3 दिनों तक सदन के अंदर आना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने आपको पिछले खबर में बताया था कि 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत पे सभी सांसदों को, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बल्कि जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को भी लेकर के कहा गया कि आप भी अपने नेताओं को कहिए कि व्हिप जारी करें और उनको बोलें, वार्निंग दें कि सदन के अंदर आना ही आना है, क्योंकि कई बड़े अहम बिल हैं और हमें जो है अपनी ताकत दिखाने, मौजूदगी दिखानी है कि विपक्ष भी कमजोर नहीं है। तो दोस्तों, आज फिर से अमित शाह जी नदारद रहे और जोरदार हंगामे के बीच 1.5 मिनट भी लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई, उठना पड़ा कुर्सी से। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आगे क्या कुछ होने जा रहा है? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।